Hello everyone, welcome again to Ease Learning and today I will discuss about Sigmund Freud. Sigmund Freud जो आपका एंटी यूजिस नेट पेपर एजुकेशन, आपका पेपर 2 साइकोलॉजी और पेपर 1 जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है सिगमंड फ्रॉइड। तो लर्निंग थ्योरीज में यूनिट 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पेपर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सीरीज चल रही है आपकी, जिसमें जो जो सिलेबस मैंने कवर नहीं करवाया था वो आपको कंप्लीट करवा रही हूँ मैं। साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, फिर मैराथन सेशंस लेकर आएंगे जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट करेंगे क्लासेस को कि कैसे फर्स्ट टॉपिक कनेक्टेड है दूसरे से। तो आपके इस टाइम से अभी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस टाइम आपकी PYQs सीरीज चल रही हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हम साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सीरीज, जो आज अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या था, बाद में क्या था, आप जब भी एक वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, टोटली आपको समझ आ गया कि इस कॉन्सेप्ट पे क्या कहा गया था। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सीरीज चल रही है आपकी, PYQ सीरीज़, BEd कोर्स के लिए आपका सिलेबस की सीरीज़ चल रही हैं, साथ साथ आपकी 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज़ एंड JRF स्पेशल सीरीज़, और हाँ PhD कोर्स वर्क की सीरीज़ भी चल रही हैं, जिसमें 2 वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो चुके हैं PhD कोर्स वर्क से कंसर्न। रिसर्च पार्ट कॉमन है और जितने भी नए टॉपिक हैं, मुझे खुद बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है इसके साथ साथ, जिसमें हम PhD कोर्स वर्क में डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड 1856 टू 1939 तक का इनका टाइम पीरियड था। ही इज़ अ फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो जब भी साइको एनालिसिस आपको कीवर्ड दिखे, ठीक है, ये आपने कीवर्ड ध्यान रखना है, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस या मीन्स जो आपके ये टर्म दिखेगा साइको एनालिटिकल, साइको एनालिसिस, तो फादर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड आपको कीवर्ड्स जाना है। जैसे बिहेवियरिज्म थ्योरी किसने दी, क्लियर, बिहेवियरिज्म थ्योरी किसने दी आपकी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं। 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। तो साइकोएनालिसिस अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल इलनेस, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मेंटल इलनेस पे काम किया और ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की बात की। तो इनकी थ्योरी अभी भी पॉपुलर है। तो ऑल्दो इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, इनके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन बहुत ही पॉपुलर है और एट प्रेजेंट हम यूज़ भी करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड आपको याद रखना है साइको एनालिसिस कॉन्सेप्ट के लिए, ट्रीटिंग फॉर मेंटल इलनेस एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझने से कंसर्न बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, तो फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी हैज़ 3 मेजर पार्ट, आपने बहुत ध्यान से समझना है। 3 मेजर पार्ट हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें इद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 एलिमेंट्स आए। स्ट्रक्चर, पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसे बना, बहुत काम हुआ इसके लिए भी। तो उसमें आपकी 3 चीज़ें आएंगी, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इद जो आपकी डिज़ायर की बात करता है, ईगो आपकी रियलिटी आस्पेक्ट्स की बात करेगा, एंड सुपर ईगो बात करेगा कि व्हाट शुड द मॉरल बिहेवियर, मॉरल रियलिटी, उसकी बात करेगा। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डायनेमिक्स, जिसमें हम कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ठीक है, देन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी स्टेजेस भी थी, फैलिक स्टेज, ऑरल स्टेज, जेनिटल स्टेज। तो इस तरीके से इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए। तो तीनों को कंप्लीट हम कंबाइन कर देंगे तो हमारी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, फ्रॉइड ने 1900 के आसपास, 1905 में टोपोग्राफिकल मॉडल एक्सप्लेन किया। तो टोपोग्राफिकल मॉडल का कीवर्ड मिल गया आपको, साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड, टोपोग्राफिकल मॉडल सिगमंड फ्रॉइड। तो टोपोग्राफिकल मॉडल एक्सप्लेन किया जिसमें उन्होंने एनालॉगी किया। एनालॉगी ये मीन्स कि किसी की तरह रिप्रेजेंट करना। तो आइसबर्ग को उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड पर बताया। बुकिश कंटेंट पे मैं अभी आऊँगी, बहुत इजी लैंग्वेज में पहले आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, कॉन्शियस माइंड, जैसे अभी हम कॉन्शियस हैं, हम क्लास ले रहे हैं, हम समझ रहे हैं चीज़ों को, मेंटली अवेक हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट्स योर कॉन्शियस। अनकॉन्शियस, आप सो रहे हैं, आप नींद में हैं, या आपको नहीं पता, यू आर नॉट अवेयरिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, तो आप बोलेंगे अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, जिसका पहले नाम प्री कॉन्शियस था, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड एज सबकॉन्शियस, जो इन दोनों के बीच में कैटेगरी आएगी। तो अनकॉन्शियस माइंड में आएगा आपका द कॉन्शियसनेस, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी। जो माइंड का जो पार्ट है वो बहुत ही स्मॉल है, कॉन्शियस माइंड, जिसमें आपकी थॉट्स, आपकी परसेप्शंस, ये एलिमेंट आएंगे। द कॉन्शियस, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, थॉट्स एंड परसेप्शन। सबकॉन्शियस, थिंग्स वी कुड बी अवेयर इफ़ यू वांटेड टू ट्राई। हम थोड़ा जोर लगाएंगे तो हमें सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें याद आएंगी। जैसे आप कहीं गए थे और आपने ये रास्ता देखा हुआ है या जगह देखी हुई है, तो आप कहेंगे कि कभी कभी आप आए थे यहाँ पर, और आप जोर लगाएंगे तो आपको याद भी आ सकता है। ठीक है, पर देख लेते हैं। तो कॉन्शियस में आपकी थॉट्स एंड परसेप्शंस, सब कॉन्शियस में मेमोरी एंड स्टोर्ड नॉलेज, अनकॉन्शियस थिंग्स वी आर अनअवेयर।
हमें पता ही नहीं है। तो इसमें आपकी इंस्टिंक्ट्स, इसमें आपकी फियर, आप ड्रीम्स में हैं या आपकी जो इच्छा है, ये सब चीज़ें इसमें इसका पार्ट बनेंगी। तो 3 पार्ट हो गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, सबकॉन्शियस थिंग्स वी कुड बी अवेयर इफ़ यू वांटेड टू ट्राई इट, ठीक है। अनकॉन्शियस थिंग्स वी आर अनअवेयर एंड कैन नॉट बी बिकम अवेयर ऑफ, क्योंकि आप नींद में हो। तो इसमें आपके इंस्टिंक्ट्स एंड फियर, ये 2 पार्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर? ओके। ऑन द सरफेस इज कॉन्शियसनेस। तो सरफेस पार्ट की बात करेंगे, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आपका सरफेस पार्ट है, ये सरफेस पार्ट दैट कैन बी सीन, दैट इज कॉन्शियस माइंड, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज सबकॉन्शियस, और ये जो है जो उसका रिफ्लेक्शन है दैट इज अनकॉन्शियस, ये आप देख भी नहीं पा रहे, ठीक है, और ये आपको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, दैट सबकॉन्शियस। तो जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है दैट कॉन्शियस, जो कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है सबकॉन्शियस, और जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है अनकॉन्शियस। होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑन द सर्फेस इज कॉन्शियसनेस, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ थॉट्स दैट आर फोकस ऑन आर अटेंशन एंड इज सीन टू बी टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्लियर? आपकी थॉट्स क्या हैं, आपके आइडियाज, लॉजिक क्या है, आपको क्या करना है लाइफ में, तो वो कॉन्शियस माइंड में आ गया। ओके, द प्री कॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द मेमोरी, जो आपके स्टोरेज नॉलेज में आएगा, जिसको आप कभी अगर जोर डालें तो यू कैन रिट्राइव्ड। देन आपका द थर्ड एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन इज अनकॉन्शियस। तो दिस प्रोसेस द रियल कॉज ऑफ आवर मोस्ट बिहेवियर, जो हम एक्चुअली में फील करेंगे लाइक एन आइसबर्ग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड इज यू कैन नॉट सी, आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आप देख नहीं सकते, तो अनकॉन्शियस माइंड को आप कहेंगे। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इस पर काम किया, डिप्रेशन और डिफेंस मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट भी दिया। तो उन्होंने अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 स्ट्रक्चर हैं, देखिए आपको पिक्चर की हेल्प से समझ आ रहा होगा। 3 स्ट्रक्चर हैं, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इट मीन्स योर इंस्टिंक्ट्स, योर डिज़ायर्स, जो आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है, आपको चाहिए बहुत कुछ, बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत कुछ हमें चाहिए, तो वो इट पार्ट हो गया। ईगो एक्चुअली में रियलिटी में आप क्या हैं या आप कितना अचीव कर पा रहे हैं, या रियलिटी आपको पता है, दैट इज़ ईगो। सुपर ईगो बात करता है हमेशा मॉरलिटी की। फॉर एग्जाम्पल आप डाइट कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आप इतना वेट लूज़ कर लें, या ये चीज़ें आपको चाहिए, इट। ईगो क्या एक्चुअली आप उसके लिए काम कितना कर रहे हैं, ईगो। सुपर ईगो की आपको गलत खाना खाना ही नहीं है, ठीक है, आपको लाइफ मेंटेन करनी है अच्छे से, या फिर और कुछ एस्पेक्ट्स में हम डिस्कस करें तो प्लेजर की बात करेगा इध। और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ तो जहाँ हमें प्लेजर, जहाँ हमें अच्छा फील होता है, तो इध है वो रियलिटी के करना ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। सुपर ईगो हमें बताएगा कि ये प्लेजर हमें नहीं चाहिए, या मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग या अगेंस्ट है। और इसका एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए आप के सामने ऐसी बहुत प्यारी चीज़ रखी है जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी, और आप चाह रहे हैं कि उसे आप उसे चुरा लें, कोई देखेगा भी नहीं या किसी को पता भी नहीं लगेगा, या ऐसी हमारी फीलिंग्स जो हम तक हैं, जो हम आंसरेबल नहीं हैं या किसी तक पहुँचेंगी नहीं, तो हमारी डिज़ायर्स, हमारा प्लेजर जो हम तक है, तो वो इध है। ईगो रियलिटी, जो रियलिटी एस्पेक्ट में हम सर्वाइव करते हैं। मॉरलिटी बताता है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इध, ईगो एंड सुपर ईगो। तो फ्रॉइड ने 1923 में, आपको यह ध्यान रखना है, लेटर डेवलप्ड अ मोर स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द माइंड कॉम्प्रोमाइजिंग द एंटिटीज इद, ईगो एंड सुपर ईगो। दीज आर नॉट फिजिकल एरियाज विद इन द ब्रेन, फिजिकल एरिया की बात नहीं कर रहे, मेंटल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ईद में जितनी भी डिज़ायर हैं, जितना भी दुनिया भर की चीज़ें आपको प्लेजर देती हैं, वो आप करना चाह रहे हैं, दैट्स इद। ईगो मीन्स रियलिटी, इन दोनों के बीच में काम करता है, ठीक है, सुपर ईगो और इद के बीच में ईगो। क्लियर? अब फ्रॉइड अज्यूम दैट इट ऑपरेट इन एट एन अनकॉन्शियस माइंड। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इध जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में है। उसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, इरोज एंड थैंट्रॉन्स। इरोज में जिसमें हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। इरोज हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव, जो बेसिक नीड्स हमें चाहिए, बेसिक एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस, ईटिंग एंड सेक्स, दीज आर बेसिक नीड्स। देन थैंट्रॉन्स और डेथ इंस्टिंक्ट इज व्यूड एज सेट ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। हम अगर मरने से डरते हैं, या हम फियर है, या अग्रेशन, वायलेंस, ये जब निकलता है तो थैंट्रॉन्स और डेथ इंस्टिंक्ट के पार्ट होगा, ठीक है। ईगो एंड सुपर ईगो की अगर बात करें तो ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इद ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा। द ईगो गोल इज टू सेटिस्फाई एंड डिमांड ऑफ द इद सेफ सोशल एक्सेप्टेबल वे। तो हम सोशली एक्सेप्टेबल वे, आपको 2-3 कीवर्ड याद रखने हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल वे, ठीक है, तो ईगो फॉलो करेगा और इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाएगा।
रियलिटी फोकस करेंगे। और सुपर ईगो की अगर बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड, देखिए छोटे बच्चे याद कीजिए कि अर्ली चाइल्डहुड में कि चोरी नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी प्योर, तो वो सुपर ईगो की बात करेगा। ईगो बात करेगा रियलिटी एस्पेक्ट की, सोशली एक्सेप्टेबल वे में हम बिहेव करते हैं, अकेले हम कैसा बिहेव करते हैं, लोगों के साथ होते हैं हम तो कैसा बिहेव करते हैं, तो ईगो पार्ट आ गया। डिज़ायर्स क्या है, तो इद पार्ट आ गया। और सुपर ईगो जो मॉरल एस्पेक्ट्स की बात करेगा, ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड, तो आपको स्टेज भी याद रखनी है कि अर्ली चाइल्डहुड के वक्त की क्या स्टेजेस थी। तो कॉन्शियस लेवल पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस लेवल पे आपका ईगो पार्ट आएगा, कॉन्शियस लेवल पे, प्री कॉन्शियस लेवल पे सुपर ईगो, और अनकॉन्शियस, इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, अनकॉन्शियस पे इद पार्ट आएगा। आई होप आपको फ्लूइड की थ्योरी समझ आई होगी, क्या क्या हमने इसमें कर लिया है। डिफेंस मैकेनिज्म की ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी हूँ, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी पार्ट जो था वो सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू था। तो इन्होंने स्ट्रक्चर की बात की, अनकॉन्शियस माइंड की बात की, कॉन्शियसनेस की, सबकॉन्शियस की, और इद ईगो और सुपर ईगो की। स्ट्रक्चर, इद ईगो एंड सुपर ईगो, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डायनेमिक्स की बात की इन्होंने, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपकी एक नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेजेस करवाऊंगी आपको, जो आपकी 5 स्टेजेस हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट करते रहेंगे तो कितने भी तरीके से क्वेश्चंस पुट करेंगे तो यू कैन आंसर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सीरीज अच्छी लग रही हैं, और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।